हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमलन आपके लिए ट्विन फ्लेम की राइट नाउ की करंट एनर्जी। तो डीएम इस टाइम ऐसा फील हो रहा है कि आपके जो डीएम साहब हैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और सुबह से कहूँ तो क्राउन चक्र में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। ठीक है जी, कुछ तो पावर आ रही है और कुछ चीज़ों को लेट गो करने का टाइम आ गया है जो कि दिमाग में भरा पड़ा है। मतलब कि सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग आपने कभी ली हो तो उसकी क्लिनजिंग चल रही है, आपकी बहुत अच्छे से प्रोग्रेस कर रहा है। क्योंकि डिसीजन मेकिंग टाइम ऑलरेडी मैं बार बार बोली जा रही हूँ कि डिसीजन मेकिंग का टाइम चल रहा है, डिसीजन लेना है। और हो सकता है कि डीएफ आपने भी वहाँ पे मूव ऑन का कोई एज धमकी दी हो अपने पार्टनर को, अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं ये वाला कदम उठा लूँगी, तो तुम्हें हमेशा हमेशा लेट गो कर दूँगी। अब तुम्हें एक चैलेंज के अपने डीएम को ही चैलेंज कर डाला है। क्योंकि ये सच में है कि जैसे डिवाइन होते हैं ना, तो डिवाइन भी हमें कभी ना कभी बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं किसी चीज़ को करने के लिए। तो ऐसे ही डीएफ को भी अपने डीएम को फोर्स करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो डिसीजन को ले नहीं पा रहे हैं, बड़ा मुश्किल हो रहा है उनको डिसीजन लेना। तो लेकिन जो डीएफ है वो बड़ी पावर का अपना यूज़ कर रही है, अपने डीएम को बोल रही है कि मैं तुम्हारे पीछे खड़ी हूँ, तुम एक डिसीजन तो लो। क्यों अपने अंदर फियर अपने ऑपरेट कर रखा है इतना? मैं हूँ तुम्हारे सपोर्ट में। तो कहीं ना कहीं आपका सपोर्ट सिस्टम भी उनको हील कर रहा है और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का भी आपके लिए डेडिकेशन, मैं कहूँ तो इस समय दोनों ही ना अपने अपनी बात पे बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है ना कि इतना आसान नहीं है, एक लफ्ज़ों में कहना आसान नहीं है यार कि मैंने कहा और हो जाएगा। नहीं, डीएफ को भी मेहनत करनी पड़ी, समझाना पड़ा, अपने पार्टनर को अवेकन करने के साइन भी बताए जा रहे हैं कि मैं तुम्हारा ट्विन फ्लेम पार्ट हूँ। अगर तुम्हें समझ नहीं आ रही तो मुझे बताओ, फिर अगर तुम्हें फील ही नहीं होता मेरे साथ या कोई फीलिंग नहीं है तो फिर फ़ायदा क्या है कि हम लोग आगे बढ़े। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो कि एक कंफर्मेशन भी मिल रही है ट्विन फ्लेम के साथ साथ। और आपके पार्टनर आपके लिए जो आना चाहते हैं लेकिन वो क्यों नहीं आ पा रहे हैं, वो आपकी जो डीएफ है बहुत ज़्यादा फोर्स कर रही है अपने डीएम को और चाह रही है कि भी कमिटमेंट लो। नहीं तो एक टाइम लिमिट उन्होंने अपना दे दिया है टाइम का कि अगर इस टाइम तक आपका अगर मुझे नहीं आता जवाब तो फिर आपको इस बार ऐसी कोई चीज़ क्रिएट हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते हो। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को उन्होंने एकदम से बेचैन कर दिया है, जिसका जो रिजल्ट है आपके हेडेक होना तय है। क्योंकि ओवर थिंकिंग में आपके पार्टनर सोच के परेशान है, क्योंकि इस बार वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। वो समझ चुके हैं, क्लैरिटी उनको है कि आप ही दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, सारी क्लैरिटी है। लेकिन वो करें कैसे? वो करने के लिए ही तो डिवाइन आपको पुश करवा रहा है कि नहीं, अपने डीएम को फोर्स करो। क्योंकि फोर्स करना है, क्योंकि हम लोग भी जब डीएम को काम करवाना होता है ना यूनिवर्स का या मदर अर्थ के लिए, तो जो डिवाइन होते हैं वो अपनी हमें फोर्स करते हैं, हमसे ना चाह कर भी काम करवाते हैं और डीएम से भी करवाते हैं। तो ये तो तय है जी, दोनों को एक दूसरे को फोर्स करना पड़ेगा इस टाइम। तो ठीक है जी, ओवर थिंकिंग इतनी बढ़ रही है कि थर्ड पार्टी से कैसे बाहर निकलूँ। फोकस मेरा तू ही है, वो अपनी बात रख रहे हैं आपके पार्टनर कि मेरा फोकस तो तू ही है, लेकिन मैं कैसे निकलूं? वो निकल नहीं पा रहे क्योंकि इतने बड़े जंजाल उन्होंने खुद से ही क्रिएट किए हुए हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी दे दी उन्हीं के लिए, सब कुछ ऐसा कर डाला कि वहाँ से निकलना मुश्किल हुआ पड़ा। कहते हैं ना गले में फंदा लगा लेना, वो लगा के बैठे हुए। कैसे? सेंथ चाहिए, सेंथ नहीं आ रही है। बात तो करना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं अपने दिल की बात, और क्राइंग एनर्जी भी फील हो रही है। सुबह से 2 बार क्राइंग एनर्जी फील हो चुकी है। राइट नाउ भी अभी एनर्जी आई है और कहूँ 10 से 11 बजे के आसपास भी बहुत ज़्यादा क्राइंग एनर्जी थी। हाँ जी, तो अब चाहते हैं कि कमिटमेंट तो देना चाहता हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा बैलेंस कैसे करूँ मैं। क्योंकि जब तक डीएम आपके साथ मुंह नहीं खोलेंगे ना, आपको खुल के बात नहीं करेंगे, तो वो भी अकेले फील करेंगे। लेकिन डिवाइन पुश करा, अपना मुंह तो खोल अपनी बात तो रख, अपने डीएफ के साथ बात क्लियरिटी रखना अपनी। डीएफ भी यही चाह रही कि हाँ, आप क्लियरिटी तो दो मुझे, तभी तो मैं आगे कुछ आपके साथ मिलके हम लोग कुछ करें तो सही। वो जो वो कहते हैं ना थॉट चक्र अभी ब्लॉक चल रहा है। कल क्लिनजिंग चली है सारा दिन कल, लेकिन आपके पार्टनर को ने फियर भी बैठ गया कि हाँ, एक लिमिटेशन तो दे दी है टाइम की, अगर उससे पहले कुछ नहीं किया, रिप्लाई नहीं किया तो मेरी डीएफ ने मुझे हमेशा के लिए छोड़ देना। वो एक फियर अंदर से आ चुका है। अब आपको कितना कंट्रोल करना है, वो बहुत सोच समझ के कदम उठाएंगे और समझ नहीं आ रहा है कि करूँ तो क्या करूँ और कितना कंट्रोल करूँ। मैं तो बहुत कुछ चाह रहा हूँ, लेकिन डिवाइन इंटरवेंशन है कि मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूँ लेकिन बढ़ नहीं पा रहा हूँ। कहीं ना कहीं फंसा हुआ महसूस इस टाइम राइट नो फील कर रहे हैं, क्योंकि डिवाइन भी तो उनके ऊपर एक्शन लेता हुआ नजर आ रहा है ना कि कैसे नहीं करेगा, करता नहीं करता। तो डिवाइन अलग कर रहा है, डीएफ अलग कर रही है, तो आज जो 3D के लोग वो अलग क्रिएशन कर रहे हैं। तो इस टाइम तो मैं कह रही हूँ ना, चक्की में पीस रहे हैं डीएम साहब
चलो ठीक है जी, जो भी है अब आपके पार्टनर को आगे तो बढ़ना पड़ेगा, हर हालत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि डीएफ जब आपने इतनी मेहनत करके अगर आप सब कुछ कर सकती हैं तो वो क्यों नहीं। वर्क तो दोनों का ही है ना, दोनों को सेम पेज पे आगे करना है, तभी तो यूनियन होगा। तो अब डीएम भी कोशिश कर रहे हैं, डीएफ भी पूरी कोशिश कर रही है अवेकन करने की। अब डिवाइन पे सरेंडर कर दो, क्योंकि आपने अपनी बात रखी है, अगर रखी है तो आपको रिजल्ट आना तय है। अब देखते हैं डिवाइन कितना % आप लोगों के यहाँ पे रिजल्ट देता है, क्योंकि मैं भी इसी का वेट कर रही हूँ, क्योंकि आज से 7/7 का पोर्टल ओपन हो चुका है। ठीक है जी, तो अभी यहाँ से भी सिनेरियो चेंज होगा, क्योंकि एक चैप्टर क्लोज तो एक चैप्टर न्यू ओपन होगा, वो आज नाइट से होगा। और जो भी इसकी अपडेट मिलती रहेगी, क्योंकि हमारा 20 से स्टार्ट होगा यही पोर्टल, 7/7 पोर्टल स्टार्ट होगा 20 तारीख से। ठीक है, और बाकी का जो वर्क होगा मैं बताऊंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल वर्क थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, ज़्यादा अभी नहीं मिला है, तो इसलिए नहीं बता सकती मैं। बाकी जो डेली देखिएगा, इस जो भी अपडेट आपको मिलती रहेगी उससे इसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पैटर्न बनाए जाएंगे आपके। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही आप इनर वर्क बनता है। चलो ठीक है जी, जो अपडेट मिलेगी मैं आपको ज़रूर रखूँगी सामने। तो फिर मिलती हूँ न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।